बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर नंबर 50, जिसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। स्टूडेंट, एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग हमारे पास क्या है? हमने सैम्पलिंग पढ़ा था कि जब आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है तो आप क्या करते हो कि यूनिट्स सेलेक्ट कर लेते हो। उन यूनिट्स में से आप सैम्पल को सिलेक्ट करते हो। तो जो सैम्पल आप सेलेक्ट करते हो, इस प्रोसेस को द प्रोसेस इन विच वी आर सेलेक्टिंग द सैम्पल इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग। वो हमारे पास क्या होता है? सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग क्या होता है कि आप ईच एंड एवरी यूनिट को डिस्कस नहीं करते हो, बल्कि अगर आप सेंसेस करते हो या पॉपुलेशंस को काउंट कर रहे हो, उसमें आप ईच एंड एवरी यूनिट को काउंट कर रहे होते हो। बट हमारे पास ये बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं ना कि वास्ट कवरेज हो जाता है, कि बहुत ज़्यादा कवरेज हम करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी हैव द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो हम मेथड जो है सेंसेस के ज़रिए या कंप्लीट इनुमरेशंस के ज़रिए की बजाय हम यूज़ करते हैं सैम्पलिंग का मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा इन है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं सैम्पलिंग के, हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि अगर हमने सैम्पलिंग का मेथड यूज़ किया है तो इसके क्या एडवांटेज हैं कि हमने कंप्लीट इनुमरेशन ईच एंड एवरी यूनिट को काउंट करने के बजाय मेथड यूज़ कर रहे हैं सैम्पलिंग का, जिसमें आप डिफरेंट यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेते हो और उन यूनिट्स में से सैम्पल कलेक्ट करके उस पर स्टडी करते हो। अब स्टूडेंट, जो इसके हमारे पास एडवांटेज हैं वैसे तो वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन एडवांटेज हैं वो मैं आपको बताती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, अब आप देखें, आपके पास सबसे पहले तो ये है कि ये सेव करता है टाइम को, ठीक है, सेव टाइम। अब सेव टाइम कैसे कर रहे हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, उसको काउंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, एंड पॉपुलेशन शोज बाय द कैपिटल एन। आप क्या करते हो, उसमें से डिफरेंट यूनिट्स को सेलेक्ट कर लेते हो और उन यूनिट्स में से सैंपल सेलेक्ट करते हो और उस पर वर्क करते हो। तो ये आपके लिए इजी हो जाता है, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, बल्कि टाइम को सेव करता है और आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो जाती है। तो इट्स अ एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। हम कहते हैं कि सैम्पलिंग सेव्स मनी एज एट इज मच चीपर एंड सैम्पलिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें एक और वर्ड भी यूज हुआ है कि सेव मनी, सैम्पलिंग सेव मनी। अच्छा, सैम्पलिंग सेव मनी, व्हाई वी आर सेइंग दैट सैम्पलिंग सेव मनी? बिकॉज स्टूडेंट, अगर हम ईच एंड एवरी यूनिट को कंडक्ट कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमने ईच एंड एवरी यूनिट को काउंट करने के लिए सर्वे करना है। जब हमने सर्वे करना है तो हमारे पास एरिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो मनी हमारे पास ज़्यादा खर्च होगी। अगर बानिस्बत के हम छोटे छोटे यूनिट्स सेलेक्ट कर लें और उन यूनिट्स पे वर्क करें तो जो हमारी मनी है वो भी सेव हो जाएगी और ये चीपर होगा। इसी तरह सेव एनर्जी, ये एनर्जी को सेव कर रहा होता है। अब स्टूडेंट, एनर्जी को कैसे सेव कर रहे हैं? देखिए, अगर हमने एक एक फ़र्द के पास जाके कंप्लीट इनुमरेशंस करनी है, पॉपुलेशंस काउंट करनी है, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इट्स टू मच डिफ़िकल्ट, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और ट्रेन पर्सन रिक्वायर्ड होंगे। क्योंकि हमारे पास अगर हमने सैम्पलिंग का मेथड चूज़ करना है जो कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा, जो कि हमें नीडेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देगा, तो क्यों ना हम शॉर्ट मेथड यूज़ करें सैम्पलिंग का, जो कि हमें कंप्लीट रिजल्ट भी प्रोवाइड करे और अच्छे तरीके से डील भी कर ले। तो एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा सेव हो जाती है। फिर आप कहते हो कि जो सैम्पलिंग है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑलमोस्ट एज एक्यूरेट एज द ऑब्टेन बाय द कंप्लीट सेंस। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। हमारे पास क्या होता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आ रही होती है कि हमारे पास सैम्पलिंग का जो मेथड है वो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है अगर आप कंप्लीट सेंसेस। क्योंकि स्टूडेंट, बेशक आप टाइम सेव करो, सेव मनी करो, सेव एनर्जी, लेकिन अगर आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है सैम्पलिंग का मेथड चूज़ करने का। तो सैम्पलिंग के सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बल्कि अगर आप अच्छे तरीके से केयरफुल होकर ट्रेन पर्सन के ज़रिए इसको कलेक्ट कर रहे हो तो ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट, जो कि नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, आंसर प्रोवाइड करेगा। इसी तरह ये हमें प्रोवाइड करते हैं मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू कंप्लीट सेंसेस।
अब मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें कैसे प्रोवाइड कर रहा होता है कि स्टूडेंट जब आपके पास एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एरिया है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो आपने लिमिटेड क्वेश्चन जो है वो ऐड करने हैं, बिकॉज आपने फुल एरिया को कवर करना है, तो आपके लिए डिफ़िकल्टी ना हो कि आप इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो जो कि आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप उन्हीं पॉपुलेशन में से डिफरेंट यूनिट्स को सेलेक्ट कर लेते हो और उन यूनिट्स में से आप इंफॉर्मेशन लेते हो, बिकॉज एरिया आपके पास वॉल्यूम कम हो जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ हमेशा स्टूडेंट याद करना कि हमारे पास जो यूनिट्स हम सेलेक्ट करते हैं वो कभी भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यूनिट्स जो हैं वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए, बल्कि वो आपने फासले पे लेने हैं ताकि वो डिस्टेंस पे हो और आप इजीली उनको कलेक्ट कर सको। ये हमारे पास आ जाता है। फिर डिस्ट्रैक्शन टेस्ट आपके पास एक आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। अब ये हमारे पास टेस्ट क्या होता है कि वो कहते हैं डिस्ट्रैक्शन टेस्ट में जो सैम्पलिंग है वो आपके लिए बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड क्या है, कैसे है स्टूडेंट? हम कहते हैं कि सैम्पलिंग इज एसेंशियल टू ऑब्टेनिंग द डेटा व्हेन द मेजरमेंट प्रोसेस फिजिकली डैमेज और डिस्ट्रॉयड सैम्पलिंग यूनिट अंडर इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बल्ब हैं, जिस तरह आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है, वहाँ डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बढ़ना, तो आप ईच एंड एवरी यूनिट को काउंट नहीं कर सकते। आप एज ए सैम्पल जो है जो उस कंपनी प्रोडक्शन है उसमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हो और बताते हो कि क्या इसकी प्रोडक्शन अच्छी है, तो वहाँ जहाँ डिस्ट्रैक्शन या डिस्ट्रॉय होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं, वहाँ आपके लिए जो मेथड है वो सैम्पलिंग जो है वो बेस्ट है। इसी तरह ये मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करता है और नीडेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आ जाती हैं, मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी आ जाती हैं और जितनी भी आपको नीडेड इंफॉर्मेशन है वो ईजिली आप कलेक्ट कर लेते हो। फिर हम कहते हैं जो सैम्पलिंग मेथड है वो आपके पास अच्छा मेथड है एज कंपेयर टू नॉन रिस्पॉन्स। तो हम कहते हैं सैम्पलिंग हैज़ मच स्मॉलर एज कंपेयर टू नॉन रिस्पॉन्स, कि जो सैम्पलिंग है वो आपके पास क्या है, मच स्मॉलर है एज कंपेयर टू नॉन रिस्पॉन्स। अब नॉन रिस्पॉन्स क्या है स्टूडेंट? आपको क्या होता है कि अक्सर एक फॉर्म की सूरत में फॉर्म मिलता है जिसमें आपके पास 6 या 7 या 10 क्वेश्चन होते हैं। अब वो क्वेश्चन जो है अक्सर क्या होता है कि वो क्वेश्चन का जो मेथड है, क्वेश्चन मेथड आप पार्ट 1 में पढ़ भी चुके हो। क्वेश्चन का मेथड क्या होता है कि आपको एक फॉर्म की सूरत में क्वेश्चंस गिवन होते हैं, वो घर घर भेजे जाते हैं जो कि फिल करके आपने वापस रिटर्न करने होते हैं। अब आपने अगर 10 क्वेश्चन, कुछ ऐसे होते हैं कि लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे होते या कुछ का जवाब देना पसंद नहीं कर रहे होते, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना पसंद नहीं कर रहे होते, तो वो क्या करते हैं कि उस खाने को या उस क्वेश्चन को बिल्कुल इम्पिटी छोड़ देते हैं, तो वो आपके पास नो रिस्पॉन्स में आ जाता है। तो जो सैम्पलिंग है वो बेटर है एंड मच स्मॉलर है एज कम्पेयर टू नॉन रिस्पॉन्स, कि अगर आपके पास उन्होंने मेल आपको वापस रिटर्न किया और वो इनकम्प्लीट है, अगेन आप उनको सेंड कर रहे हो, तो जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए, इसका जो एडवांटेज है वो हमारे पास क्या है कि मेजर ऑफ रिलायबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, रिलायबल आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर आपके पास आंसर रिलायबल नहीं आ रहा तो सैम्पलिंग के मेथड का फ़ायदा नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है कि ये हमें रिलायबल जो है वो आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है और हमारे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या समझ नहीं आई, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।